नमस्कार दोस्तों। डेयरी इंडस्ट्रीज में वैसे तो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं दही, जिसको कर्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसकी मार्केटिंग में विभिन्न प्रकार से सप्लाई की जाती है। इस दही का निर्माण मार्केट में सप्लाई होने से पहले किस प्रकार से किया जाता है, आप चाहे लघु उद्योग हो या बड़ी लेवल पे डेयरी हो, तो इस दही का निर्माण के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी मिल्क की। मिल्क को पाश्चराइज करने के बाद में वो पाश्चराइज स्किम्ड मिल्क के नाम से जाना जाता है। मिल्क सॉलिड और एक्टिव कल्चर की हमें आवश्यकता होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर से जो मिल्क रिसीव होता है, चाहे वो बीएमसी से होता हो या फिर डायरेक्ट फार्मर दे के आते हो डेयरी में, तो जैसे ही जो मिल्क रिसीव होता है उसको प्री हीटिंग करते हैं। प्री हीटिंग के लिए 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उससे क्रीम निकाल लेते हैं सेपरेटम मशीन की सहायता से। क्रीम निकालने के लिए हम जो उपयोग करते हैं वो हम सेपरेटम मशीन का उपयोग करते हैं और इसकी मिनिमम SNF 8.70%, मैक्सिमम और फैट 0.5% जब मिल्क में रह जाती है उसके बाद में उसको फिल्ट्रेशन करते हैं, क्लैरिफिकेशन करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं 60 डिग्री पर। उसके बाद में होमोनाइजेशन करते हैं 176 kg SQCM पर। होमोनाइजेशन करने के बाद में उसका पाश्चराइजेशन किया जाता है 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 30 मिनट तक। जब हम 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 30 मिनट तक दूध को पाश्चराइज कर लेते हैं, यानी गर्म कर लेते हैं, उसके बाद में हम उसको ठंडा करते हैं, यानी कूलिंग पर डालते हैं। जब 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है उसके बाद में हम उसमें जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमने कल्चर परचेज किया है, उसका हमें 1 से 1.5% डालना होता है। यानी 100 ml पानी में वो कल्चर मिक्स कर दिया जाता है और वो 100 ml पानी में जो हम कल्चर मिक्स करते हैं वो हमारा 500 लीटर मिल्क के लिए तैयार हो जाता है। अलग अलग कल्चर अलग अलग हिसाब से आते हैं, तो हम जो कल्चर तैयार कर रहे हैं वो हम 500 लीटर मिल्क के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके बाद में उसको हॉट रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर। उस दौरान हम उसका बार बार टेस्ट करते हैं, उसकी एसिडिटी टेस्ट करते हैं कि उसकी एसिडिटी कितनी है। अगर एसिडिटी 0.63 से 0.72 के बीच में आ जाती है उसके बाद में हम उसको कोल्ड रूम में शिफ्ट कर देते हैं लेस देन 6 डिग्री टेम्परेचर पर। जब हम कोल्ड रूम में लेस देन 6 डिग्री टेम्परेचर पर शिफ्ट कर देते हैं उसके बाद में आपका वो दही जम जाता है। उसके बाद में हम उसको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो किस प्रकार से होती है, तो आज हम आपको दही के बारे में पूरा A to Z बताने जा रहे हैं। जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपकी 100 ग्राम दही में जो टोटल एनर्जी है वो 38.5 kcal है। उसके बाद में प्रोटीन की बात करें 4 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट की बात करें 5 ग्राम, ऐड शुगर यानी सुक्रोज उसमें बिल्कुल नहीं होती है। कई बार कई लोग मिक्सिंग कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। इसके अलावा जो दही का निर्माण किया जाता है वो मिल्क की सहायता से किया जाता है, लेकिन कई डेयरी SMP पाउडर से भी दही का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि जो SMP पाउडर होता है, मिल्क पाउडर होता है, उसकी जो 1 किलो की क्वांटिटी होती है उससे 10 लीटर दूध का निर्माण होता है और उस 10 लीटर दूध से भी वो दही बना देते हैं। लेकिन उसका जो टेस्ट होता है, जो मिल्क के दही का टेस्ट होता है वो डिफरेंस होता है, यानी अलग होता है। फैट 0.5 ग्राम, कैल्शियम 180 mg। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू इस प्रकार से तय होती है। जब हम दही की बात करते हैं तो दही के लिए हमें बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है, कल्चर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मिल्क को हमें गर्म करना होता है, उसके बाद में ठंडा करना होता है। अगर आप चाहें तो बड़े लेवल पे अगर आप सेटअप करते हैं, जैसे 5000 लीटर दही का निर्माण, 2000 लीटर, 500 लीटर दही का निर्माण, या आप 100-150 लीटर दही का भी निर्माण करना चाहते हैं छोटे लेवल पर, तो उसके लिए भी आपको जो आवश्यकता होती है, उसके लिए सबसे पहले आपको मिल्क को गर्म करने से पहले अगर आप सेपरेटर मशीन की सहायता से क्रीम नहीं निकालेंगे और आप पूरी क्रीम 4% या 6% क्रीम का दही निर्माण करेंगे तो वो आपके बजट में नहीं आएगा। दही की कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाएगी, इसलिए आपको सबसे पहले क्रीम निकालना आवश्यकता होगा। क्रीम निकालने के बाद में जो दही की
SNF है और जो फैट परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको क्रीम छोड़नी है और SNF निर्धारित करनी है। दोनों टेस्ट आपको लेबोरेटरी के माध्यम से करने हैं, इसलिए आपको दही निर्माण या घी निर्माण या मिल्क निर्माण के लिए लैब की भी आवश्यकता होती है। लेबोरेटरी का जो सेटअप होता है वो QC QA R&D तीनों के बेस पे होता है और लैब का सेटअप किया जाता है, वो भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं बेसिकली दही के बारे में।